सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। नमस्कार, मैं बैजू कुमार और आप देख रहे हैं SS24 लाइव। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास सर से। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत। जी धन्यवाद। सर, कल जो लाइव चला केजरीवाल जी का, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सर अपना सीट भी नहीं बचा पाए। हाँ, यही देखिए राजनीति है, यही लोकतंत्र है ना। इतना मोदी कूदते रह गए, है ना। अब की बार 400 पार, और भाजपा को सामान्य बहुमत भी नहीं आया लोकसभा चुनाव में, है ना। इतना रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराते रह गए मोदी जी, और अयोध्या की सीट भाजपा हार गई, है ना। स्मृति ईरानी इतना कूदती रह गई, अपनी सीट पर हार गई अमेठी में। तो ये तो लोकतंत्र है, इसी से सबको समझना चाहिए। पलटू राम को भी कुछ सबक सीखना चाहिए बिहार में। केजरीवाल जी का फ्री का जो जादू रहा वो इस पर काम नहीं किया। बहुत सारे मुद्दे होते हैं। 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी। मुझे लगता है केजरीवाल को नुकसान हुआ, कुछ अति आत्मविश्वास का भी वो शिकार हो गए। यदि कांग्रेस के साथ वो तालमेल करते तो हो सकता है कुछ अलग परिणाम होते, लेकिन कुछ अतिरिक्त आत्मविश्वास का शिकार हो गए केजरीवाल। उनको लगा कि मैं खुद ही जीत जाऊंगा, कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं किया गया तो एक गलत संदेश लोगों में गया, और इसलिए वहाँ भाजपा की वापसी हुई। भाजपा लगभग 27-28 साल बाद वहाँ वापस लौटी है। सर, कांग्रेस की खाता भी नहीं खुली। हाँ, कांग्रेस का खाता वहाँ नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पर मेनली तो केजरीवाल को उन्होंने डैमेज किया। और भाजपा की जो एक राजनीति है, जो भाजपा को जो भारत जलाओ पार्टी कहते हैं, जो एक नफ़रत की राजनीति है, नफ़रत है ना, मुसलमानों के प्रति नफ़रत की राजनीति, हो सकता है उसने भी कुछ जहर घोलने का काम किया हो समाज में। जी सर, दिल्ली का जो कल का नतीजा आया, क्या वह बिहार पे असर डालेगा 2025 में? बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा, क्योंकि बिहार का चुनाव नवंबर में होगा। अभी तो फरवरी ही है। 9 महीने में बहुत नए घटनाक्रम होंगे, बहुत नए समीकरण बदलेंगे, बहुत नए मुद्दे आएंगे। बस यही कहना है कि केजरीवाल की हालत देखकर पलटू राम को थोड़ा सबक सीखना चाहिए कि सत्ता का अहंकार जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, और बड़े बड़ों का जो सत्ता का नशा होता है वो जनता उतार देती है। जैसे अभी जिस तरह पलटू राम संवेदनहीन बने हुए हैं, BPSC अभ्यर्थियों से कुछ मुलाकात नहीं, कुछ बात नहीं, बस अनंत सिंह की चमचागिरी में लगे हुए हैं। तो पलटू राम को समझना चाहिए कि यदि बेरोजगार एक हो जाएंगे बिहार के, तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार बना देंगे। सर, एक सवाल और चलते चलते, बिहार में RJD जो है तेजस्वी यादव जी, वह एक मजबूत विपक्ष में, ठीक है। क्या इसका असर जो फ्री का जो दिल्ली में जो जादू नहीं चला वो बिहार में भी चलेगा? नहीं, सबके अलग अलग मुद्दे रहते हैं। दिल्ली अलग राज्य है, बिहार अलग राज्य है, सबके स्थानीय मुद्दे अलग समीकरण रहता है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2 बार से शासन कर रही है ना। 10 साल से शासन में थी। बिहार में आम आदमी पार्टी का अता पता नहीं है ना। या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत पार्टी है, दिल्ली में राजद का पता नहीं है। तो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग में हैं। BPSC का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है बिहार में, युवा इतना सड़कों पर है। दिल्ली में इस तरह का आंदोलन नहीं था, वहाँ यमुना नदी एक मुद्दा बन गई थी। तो अलग अलग मुद्दे हैं। बिल्कुल हम लोग एक जगह को देख के दूसरे जगह को नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस दिल्ली का एक संदेश बिहार के लिए यही है कि सत्ता का नशा किसी को नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद सर। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.